अली भाई आपकी एक वीडियो आई है, जी। उसमें आप एक्सपोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, अली भाई की एक वीडियो आई है बड़ी ही जबरदस्त किस्म की। आप इनके चैनल पे देखें। चैनल का नाम बताएं जरा। मेरे चैनल का नाम है अली नसीर ऑफिशियल। अली नसीर ऑफिशियल इनका चैनल है, वहां पे वो वीडियो डली हुई है। वो वीडियो किस चीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ, बर्ड के एक्सपोर्ट होने के बारे में है कि पाकिस्तान से बर्ड कब एक्सपोर्ट होगा, लास्ट टाइम कब एक्सपोर्ट हुआ था, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। ये तमाम बातें इन्होंने उस चैनल पे वीडियोस में डिस्कस की हैं उसी वीडियो में। अब मेरे कुछ सवालात हैं, जैसे ये एक एक्सपोर्टर के साथ बैठे हुए और वो बता रहा है कि एक्सपोर्ट कैसे होता है, मैंने आखिरी बार कब एक्सपोर्ट किया, अभी क्या हो रहा है और आगे मैं क्या एक्सपोर्ट करूंगा, या पूरा माहौल इस चीज़ का। देखें गाइस, हमें तो बैठ के यहाँ पे पता नहीं है ना, हम तो खाली बर्ड्स की वीडियोस बनाते हैं। मैंने तो कभी आज तक कराची से बाहर नहीं भेजा कुछ, तो एक एक्सपोर्टर के पास बैठने से पता चलता है कि आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, उसमें कुछ सवालात भी हैं मेरे, वो भी हम करेंगे। तो पहले मुझे अली भाई ये बताएं कि उस वीडियो का मतलब बेसिकली लब्बे लुबाब क्या था। देखिए, उस वीडियो का लब्बे लुबाब ये है कि लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना कि सही। पैनिक ना हो। ठीक है। पैनिक उस चीज़ पे हुआ जाता है जो चीज़ स्टैग्नेंट हो जाती है, सही। रुक जाती है। रुका हुआ पानी हमेशा उससे बदबू आती है। सही बात अगर है। थोड़ा थोड़ा पानी की रसाई थोड़ी थोड़ी होती भी रहे तो पानी कभी खराब नहीं होता। सही ये बात हॉबी है। भी इसी तरह से ही है। एक्सक्यूज मी। बर्ड सेल होना स्टार्ट हो गया है, माशाल्लाह। एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। सबने देखा माल एक्सपोर्ट हुआ है, और ईरान इससे भी पहले है। भी हुआ है। म्यूटेशंस के अंदर हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। इससे मार्केट के अंदर एक स्पेस आएगा और उस स्पेस की वजह से एक कॉमन ब्रीडर बर्ड सेल करेगा मार्केट के अंदर। एक्चुअली अभी हो क्या गया, कॉमन ब्रीडर चाह रहा है कि मैं एक्सपोर्ट में बर्ड सेल करूं। दैट इज वेरी डिफिकल्ट, और करना हमारी कोशिश यही है। लेकिन देखें, वो रेट्स वो डिफरेंट है। सही। सबसे पहले तो आप अपना ब्रीडर जोड़ा किसी को नहीं सेल करते। दूसरी चीज, अगर आपके पास कोई खराब बर्ड है, मादी चर्बी में आ गई, लेट्स सपोज कोई बर्ड जो है वो ब्रीड नहीं कर रहा, मेल इनफर्टाइल है, आप सबसे पहले ऐसे बर्ड्स को अपने शेड से निकालते हैं। और ऐसे बर्ड्स को शेड से निकालने के लिए आप मुझे नहीं देंगे, अपने दोस्त को नहीं देंगे, किसी फेलो हॉबियर को नहीं देंगे। ऐसे बर्ड आप एक्सपोर्ट में लगाएं। ये नहीं कि चोंच टूटी हुई है, टेढ़ी है, कुबड़ा बर्ड है, ऐसा बर्ड नहीं। हेल्थ वाइज मतलब सही हो, बर्ड के जो है परफॉर्मेंस ना, वाइज सही नहीं हो। देखिए, हेल्थ वाइज बर्ड सही हो, परफॉर्मेंस वाइज बर्ड सही ना हो, ऐसे बर्ड दे आप एक्सपोर्ट के अंदर। सही से बर्ड बर्ड लगना चाहिए। अच्छा, मेरे कुछ सवालात हैं। श्योर, गो अहेड। पहले ये कि ये जो भाई हैं एक्सपोर्टर, ये कह रहे थे कि मैं बर्ड जो है वो ईद के बाद एक्सपोर्ट करूंगा, ऐसा है? जी, इंशाल्लाह ताला। देखिए, उसमें बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं, उसका बैठ के वही सामना करेंगे। सबसे बड़ी मुश्किलात फाइनेंसेस की है। एक्सपोर्ट में क्या पैसा लगता है? ये आप बता रहे थे, मुझे बहुत पैसा लगता है, लगाना पड़ता है। यार, आप एक्सपोर्ट किस चीज़ की करते हैं? किसी कमोडिटी की करते हैं। वो कमोडिटी जो है ना, बाय करके आगे बेचनी होती है। वो कमोडिटी बाय करने के लिए भी आपको बहुत अमाउंट चाहिए होती है। अच्छा, मतलब ये लंबा छक्का है ये। डेफिनेटली, अगर आप फ्री में तो नहीं देंगे ना किसी भी एक्सपोर्टर को बर्ड। हाँ, एक्सपोर्टर करके- आपको पेमेंट करेगा तो आप बर्ड देंगे ना, तो वो पेमेंट भी अरेंज करना एक इशू होता है। पूरा कंसाइनमेंट होता है ना यस, वो तो। पूरी कंसाइनमेंट की पेमेंट भी इशू। सारे मोटिवेटर्स जितने भी हैं, अभी कोई भी मार्केट के अंदर नहीं है ऐसा बंदा जो कि फाइनेंस करे इस चीज़ को। हाँ, एजेंट्स पे पैसा लगाना पड़ता है। जब बर्ड सेल करने थे तो सबने दिल खोल के पैसा लगाया, क्योंकि उनका बर्ड सेल हो रहा था। सही अभी इस वक्त मार्केट के अंदर कोई भी बंदा आगे आके ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे यार लाख रुपए ले लें, आप मुझसे 2 लाख ले लें, या 10 लाख ले लें, 20 लाख ले लें। आपकी 200 दाने की शिपमेंट है, आप उसको 400 दाने की बना दो। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा सही। हूँ कि शिपमेंट को बड़ा होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि एक शिपमेंट जाएगी तो पीछे से थोड़ा सा सुकून हो जाएगा कुछ? मल्टीपल शिपमेंट्स जाएंगी तो होगा, क्योंकि पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स ब्रीड करा है, क्वांटिटी में ब्रीड करा है। और ये अभी भी कोई इतना बड़ा क्योस नहीं हो गया कि मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ जो रूमर कर रही है उसकी वजह से अच्छा, कुछ लोग जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है, हालांकि समझदार लोग हैं, कईयों को मैं जानता भी हूँ। वो ये कहते हैं कि जी बर्ड जो है ना वो हमने कोई फ्रॉड किया था, उसके बाद से जो है वो एक्सपोर्ट होते ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, आपको मिलेंगे इस तरह के। एक आध हो सकता है आपके आगे पीछे। हमने कौन सा फ्रॉड किया था पाकिस्तान में? नहीं, मतलब ये बताया जाता है कि हमने कोई कंसाइनमेंट भेजी थी, उसमें कोई मसला चला गया था, ब्लैक चिक के वो नॉर्मल फिंच को ब्लैक चिक बना के भेज दिया था यहाँ से। देखिए, ये तो मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। हो सकता है हुआ हो,
लेकिन उससे एक्सपोर्ट बाकी थोड़ी रुक सुनिए, जाएगी। मेरी बात सुनिएगा, हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मैं कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं क्यों अपने दूसरे पाकिस्तानी भाई की गलती एक्सेप्ट करूं? अगर किसी ने किया है वो मुजरिम है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये अमल कोई दूसरे मुल्क का आदमी भी कर सकता है, ये तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो इंसान तो हर सकता जगह ही है है, ना। तो मैं उसके साथ पाकिस्तान का नाम अटैच नहीं करूंगा। हाँ, तो उन्होंने ये बात की है बाकायदा तौर पे, एक साहब को मैं जानता हूँ जिन्होंने ये बात बोली है कि पाकिस्तानी जो है वो इस तरह करते हैं, इसीलिए इनकी एक्सपोर्ट बंद हुई। एक्सपोर्ट बंद तो नहीं हुई हुई, एक्चुअली एक्सपोर्ट के लिए ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको मीट करना पड़ता कईयों है। के पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, परमिट होता है, परमिट। उससे पहले एक और चीज के ऊपर आते हैं। बर्ड्स हम लोग जो सेल परचेज करते हैं आपकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है सेल करने की। अच्छा, मतलब जब एक्सपोर्टर निकलता है खरीदने के जब लिए, आप मुझे देंगे वो बर्ड बहुत ज्यादा कीमत पे देंगे, मैं तीसरे बंदे को दूंगा, मैं उससे थोड़ी सी कम करूंगा, ऐसे कम करते करते 10 लोगों का अगर ग्रुप है, 10 लोगों के पास बर्ड आ गया, उनकी ब्रीड आ गई, अब उस चीज की प्राइस बहुत नीचे हो गई है। ये तो एक फैक्टर है, ठीक सही। है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव फैक्टर नहीं है। मैं देख रहा हूँ इस फैक्टर को लेकर लोग जो है ना टांगे खींच रहे हैं एक दूसरे की। ये फैक्टर इतना इफेक्टिव नहीं है, होगा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इस प्रॉब्लम के अंदर, फियास्को के अंदर, लेकिन ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। असल फैक्टर क्या है कि हम इस वक्त बैठे हुए हैं जौहर में, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ, हमारा मुकाबला मलीर से है, मलीर की प्राइस से, सही है, सही। मलीर के लोगों का कायदाबाद से, कायदाबाद का लांडी से, लांडी का गुलशन हदीद से, सही। चले कराची का मुकाबला लाहौर से है, ठीक है, सही। प्राइसेस के अंदर ये चीज़ें चल रही थी पहले, अब ये चीज़ें नहीं है। अब पाकिस्तान का मुकाबला है, पाकिस्तान का मुकाबला फिलीपीन से है। शुक्र है मलिर कैंट से नहीं। हाँ, नहीं मैं इस तरह की किसी हीटेड कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज भी नहीं होता। बात यह कि अभी पाकिस्तान का मुकाबला है साउथ अफ्रीका से, पाकिस्तान का मुकाबला फिलीपीन से, पाकिस्तान का मुकाबला इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से। अभी तो चले शुक्र है इस चीज़ में तो हमारा पड़ोसी जो है वो ठंडा बैठा हुआ है, नहीं तो वो हमारी बैंड इसमें भी आगे बजा सकता था। हाँ, ये बात सही है वैसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे, सॉरी मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं करी। हाँ करें, आप करें। हमारा मुकाबला जब इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ होगा ना, तो वो वहाँ की जो डीलिंग है ना वो प्राइस सेट कर रही होती है। अच्छा। आप अपने मुल्क में नो डाउट देखिए महंगा बेचें आप, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, बट महंगा बिकता है, महंगा बिकेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा सस्ता होगा, थोड़ा सा सस्ता होगा, जब सबके पास होगा तो बिल्कुल ही सस्ता हो जाएगा। ऐसे ही। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं कि आप अपना बर्ड महंगा बेच रहे हैं, महंगा बेचें, लेकिन एक टाइम तक होता है, उसके बाद जब सबके पास बर्ड आ जाते हैं ना तो बर्ड की प्राइस कम हो जाती है और उसको कम रेट पे बेचने में कोई मुजायका तो नहीं फिर होना चाहिए। पॉजिटिव चीजों को भी लोग जो है ना फ्रॉड तस्वुर करते हैं। ऐसा है ना, ही होता हो है। यही रहा है, हो यही रहा है। अब मसला क्या है कि यहाँ पर जिन लोगों ने फिजिबिलिटीज़ बनाई हैं, लोग जो है ना नो डाउट उसका बहुत बड़ा किरदार है फिजिबिलिटीज़ का, हॉबी को ग्रो करने के लिए। मैं बड़ा अजीब अल्फाज यूज़ करूँ, ग्रो, हॉबी को ग्रो करने के लिए फिजिबिलिटीज़ का बहुत बड़ा किरदार है कि एक जोड़ा लगाएं, 5 लाख कमाएं, 10 लाख कमाएं, 12 लाख कमाएं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लोगों के अंदर लालच पैदा करते हैं, जैसे- अरे ये ऑर्डर ईरान को लग रहा है, ये खरीद लो, ये ऑर्डर इधर लग मैंने रहा है, ये ये मंगा खरीद लिया लो। लवबर्ड की बदौलत, मैं इनसे मिला लवबर्ड की बदौलत, नो डाउट हो सकता मैंने होगा। गाड़ी ली लवबर्ड की बदौलत। नहीं हो सकता, लिया होगा, हो सकता है, ठीक इसमें है, कोई गाड़ी भी ली होगी लेकिन बाकी लोग नहीं ले सके, मसला ये है। देखिए ना लिया होगा, हम किसी को नहीं कह सकते झूठा, हम किसी को हम वेरीफाई नहीं कर सकते किसी को ना। अगर उसने वो कह रहा है तो ठीक है, लिया होगा, इससे आप एक आम आदमी का कोई लेना देना है नहीं। लेकिन ये बात हकीकत है कि लवबर्ड्स ने लोगों को काफ़ी पैसा दिया, काफ़ी पैसा दिया। लोगों ने अपने प्राइमरी बिजनेस को छोड़ के 10-12 लोगों को तो सेकेंडरी बहुत ही बिजनेस को अपना जबरदस्त प्राइमरी फायदा बना लिया है। बिल्कुल लोगों ने पैसा दिया है अपना, हाँ सही कह इस रहे हैं। हॉबी को लोगों ने पैसा, खून, सब कुछ दिया है। लेकिन मसला ये है कि अब जब मार्केट सैचुरेट होने को आ रही है कि सबके पास बर्ड है, तो उसका एक सोल्यूशन क्या है? वो एक्सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। और हम अपने पाकिस्तान को एक कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा दे दें। नहीं तो ये इंतजार क्यों कर रहे हैं एक्सपोर्टर जो भाई हैं, ये किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये इंतजार नहीं कर रहे, इनकी तो रेगुलर शिपमेंट्स आती हैं, इनका बेसिक आती हैं, हम तो एक्सपोर्ट जाने वाली की बात कर रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली बात ये है कि हर इनका भी ब्रेड एंड बटर है, ये जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है, होगा इनका भी कोई दूसरा सेकेंडरी कोई काम होगा। लेकिन देखिए बात ये है कि उनसे जब बात की गई ना तो ये मालूम हुआ कि एक्सपोर्ट में उनको इतना फ़ायदा नहीं है जितना इंपोर्ट करके फ़ायदा है। अच्छा। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपोर्ट हो रही है
वो पाकिस्तान के करंट सिनेरियो को देखते हुए हो रही है। और इस वक्त मेरी भी यही एडवाइस है, उनको भी यही एडवाइस है, जिसपे कुछ गुफ्तगू मेरी एक दो भाइयों से भी हो रही थी, कि अचानक से आप उठा के ना दन जी सारा एल्बिनो उठा के ना बेचें। ऐसा ना हो कि हमारी मुफलिसी वाली हालत का दूसरे मुल्कों को भी पता चले कि यार हम लोग वाकई में किसी क्राइसिस से गुजरने वाले, हम आगे से ब्लैकमेल होना स्टार्ट हो। भेजाए ब्रेक लगाएं थोड़ा, कोई दूसरी म्यूटेशंस बेचें, फिर एल्बिनो क्रिमिनो डेकिनो बेचें, फिर ब्रेक लगाएं, कोई आहिस्ता आहिस्ता करके ना ये करें, लेकिन रेगुलर करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। अच्छा, यहाँ पे अफसोस ये है, हमारे कुछ भाई जो हैं इतने काफ़ी सेल्फिश है, इतने सेल्फिश हैं इसमें कि हर बंदा चाहता है कि बस मेरा काम हो जाए, भाड़ में जाए लोग, सही बात, मेरा माल तो निकल जाएगा ना। काफ़ी सारे ऐसे इनकाउंटर्स हुए हैं जो लोग कहते हैं यार मेरा माल निकल जाए, भाड़ में जाए, देखा जाएगा फिर उसके बाद क्या होता है। तो इस तरह का शिटी एटीट्यूड जो है ना हमारी हॉबी को नहीं चाहिए। हमारी हॉबी को जेन्युइन लोग चाहिए कि हम अगर सेल कर रहे हैं, हम होता क्या, मेरे मुझसे कोई बर्ड लेता है ना तो मैं दिल में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसके पास भी बरकत आए, इसको भी अच्छी ब्रीड दे। अब मैं अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में, मैं तो नहीं, अगर वकील भाई गल्फ़ कंट्रीज़ में भेज रहे हैं तो उसमें उनकी भी दुआ होगी कि अल्लाह जिसके पास जा रहा है उनके काम में भी बरकत अता फरमाए। अब ये जो लोग हैं ना, यार मुझसे ले लो, भाड़ में जाए सारे, मुझसे ले लो पहले, बस जान छुड़ा लो मेरी, ऐसा नहीं होता यार। तो ऐसा अभी नहीं अली भाई वेल विशर बने दूसरे का, वेल विशर। हाँ सही बात है, दिल खुला रखें और कोई काम कर रहे हैं तो कम से कम उसको पूरा सरंजाम तो दे दें। आप हर चीज पूरी करते हैं, लोग खाना पूरा खाते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन जब कोई असल काम करने जाएंगे ना उसको आधा छोड़ के बीच में से निकल जाते हैं। गाइस, दिल को खुला रख के काम किया करें। अब ये बताएं कि लोग क्या करें, आपकी पूरी बात सुनने के बाद लोग क्या करें, मतलब लोगों को क्या करना है? लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जिस तरह से हॉबी चल रही है ना वो तो चलती रहेगी। नहीं, लोगों को किस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए? ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये तो उनकी फेवर की बात की गई है, लोगों को डिमोरलाइज होना नहीं चाहिए, इसके अंदर पैनिक नहीं फैलाना चाहिए। हम लोग क्या होता है, जलजला या कोई डिजास्टर आया नहीं होता उससे पहले इतना पैनिक फैलाते हैं कि जलजले से कम लोग मरते हैं, वो पैनिक से ज्यादा लोग मर जाते हैं। और हॉबी में भी यही हो रहा है, उस पैनिक ऐसा फैलाया गया है कि आधे से ज्यादा लोग जो ना पैनिक से मर, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बात बताऊं, इसकी मिसाल देता हूं मैं। एक बिल्डिंग में ना थोड़ी सी आग लग गई, ठीक है, तो बाहर के लोगों ने आवाज लगाई, बिल्डिंग में आग लग गई है, तो एक लड़का जो है वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे था, छलांग लगा दी, वहां से छलांग लगा दी, वो मर गया, बाकी पूरी बिल्डिंग को रेस्क्यू करके निकलवा लिया। तो गाइस, ये जो है ना, अल्लाह ताला माफ करे, हंसने की तो बात नहीं है, लेकिन हमें वैसे हंसी आ गई। बात ये है कि इस चीज से सीखने को मिलता है, कोई कैसी भी आवाज लगा रहा हो एटलीस्ट बंदा मुड़ के देखता है कि हो क्या रहा है। ऐसे तो फिर आप में और इंसान लोग इतने मैं समझता हूँ कि मासूम कह लें या कोई और अल्फाज कह लें, कहना नहीं चाहिए। फेक पोस्ट्स पे जाकर इतना बड़ा मलबा उन्होंने डाल दिया हॉबी के ऊपर कि नाउजुबिल्ला, अल्लाह माफ करे, बढ़ गई हॉबी। मुझे शदीद नफरत है इस अल्फाज से। अच्छा, लोग मजाक बढ़ गए, यस, बोंगियां बहुत ज्यादा मार रहे हैं। और ये जो अल्फाज जो यूज करते हैं ना, बढ़ गई, जिस चीज से आप रिस्क कमा रहे हैं ना उसको नहीं क्या बढ़ गई। बढ़ गई का मतलब पता है, कराची में तो ज्यादा लोगों को नहीं पता, बढ़ गई का मतलब होता है घुस गई। सही बात है, सही। अच्छा अल्फाज है, इस्तेमाल करने वाला अल्फाज, इस तरह का लफ्ज नहीं है। आप ये घटिया और नीच अल्फाज है यार, हम लोग अपनी हॉबी के लिए नहीं कर सकते। आप एक चीज से इनकम कमा रहे हैं और उसी चीज को घटिया कह रहे हैं और गंदे अल्फाजात से उसको नवाज रहे हैं। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एक पढ़े लिखे, चलो जाहिल भी है तो उसका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, भाई उसको रोजी मिल रही है, उससे इज्जत करें। भाई सीधी सी बात है, हमेशा उतनी बात करें जिसमें आपका काम सही हो जाए। बोंगियां मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दूसरे की कमीजें खींचने से बेहतर है कि एटलीस्ट कुछ सुनने के बाद उसको सही समझ लें। हर बात गलत नहीं होती किसी की, अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई बात सच भी होती है। अच्छा, मुझे ये समझ में अली भाई आपकी पूरी बात से कि ये जो भी रिसेंटली माल कम, थोड़ा सा रेट नीचे आने के बाद जब निकल गया यहाँ से, तो आप ये कह रहे हैं कि लोग इस बात से गुस्सा है कि नीचे आने के बाद निकाल दिया गया। आप चाहते हैं कि वो गुस्सा ना हो बल्कि अपने रास्ते निकालें उसी माल में रहते हुए। देखिए, ये पहली आपका स्टेटमेंट को मैं आपके स्टेटमेंट को चेंज करना चाहूंगा। आपने दो चीजों को लिंक कर दिया, माल के नीचे आने की वाली प्राइस को लिंक कर रहे हैं आप एक्सपोर्ट से। ठीक है, कहीं ना कहीं कनेक्शन है इसका, लेकिन उस एक्सपोर्ट से माल के नीचे आने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। एक्सपोर्ट के माल नीचे आने से कोई ताल्लुक नहीं है, माल के नीचे एक्सपोर्ट के होने से माल के नीचे आने का ताल्लुक नहीं। ऑल्दो एक्सपोर्ट जब ऐसे रेट्स पे आती है जब कंपैटिबल हो जाता है एक्सपोर्ट करना, कंपीट करना कंपैटिबल हो जाता है, फिर एक्सपोर्ट होती है। नहीं, ये हमेशा का फॉर्मूला नहीं है। फर्ज करें कि आपके मुल्क में कीमतें नीचे आ गई लेकिन दूसरे मुल्क में वो वाला बर्ड ही नहीं है, तो जाहिर बात है डेफिनेटली वो बहुत महंगा मिलेगा।
अच्छा, सही सही दूसरे मुल्क में महंगा जाएगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको आज की बात बहुत अच्छी लगी होगी जो बताई अली भाई ने, और इंशाल्लाह ताला ये और भी एक्सपोर्ट होंगे। मेरा आपको मशवरा ये है, अब पता नहीं मैं अली भाई की बात को उस तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगा या नहीं, बट मैं वैसे पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। देखें भाई, कोई चीज़ अगर 15,000 की थी कल, उसके बाद 10,000 पे हो गई, फिर वो 6,000 पे आ गई, तो बजाय उसकी कीमत डिस्कस करने के आप म्यूटेशन में ऊपर क्यों नहीं हो जाते, या कोई दूसरा काम भी साथ साथ इसके क्यों नहीं खोल लेते। मतलब अब लवबर्ड अंडे देगा तो ही कि आप घर चलेगा आपका। आप हमेशा, लवबर्ड जो है ना, ये हॉबी है, परिंदा है, परिंदा बोल रहे मैं अंडा नहीं दे रहा भाई, कर लो जो कर लो, उठा जो करना है कर लो। आपने डन फैलो लिया, वो बोल रहा है मैं क्रॉस ही नहीं कर रहा, वो उधर बैठा हुआ है, कोने में बैठा हुआ है, ठीक है। फिर आप गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, यार ये मैं लेकर आया हूँ, ये क्रॉस नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, या वो डंडी से क्रॉस कर रहा है। तो भाई परिंदा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो परिंदे के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें, पालें, शौक करें, पैसा खुद ही मिलेगा आपको। जब आप शौक करते हैं ना, दिल लगा के कोई चीज काम करते हैं, पैसा अल्लाह ताला रास्ता बनाता है खुद आपके लिए। यार आप पैसों का क्यों परेशान होते हैं आप लोग। ब्रीड आप करवा नहीं रहे, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है यार। ब्रीड करवाएं और ये स्प्लिट के चक्करों से बाहर आ जाएं। भाई मैं ये फिशरियां देख देख के पागल हो रहा हूँ, मैं फिशरियां देख रहा हूँ लोगों के पास, वो उसका स्प्लिट है, ये उसका स्प्लिट है, ये उसका। अबे भाई स्प्लिट को छोड़ें, बाहर निकलें। अली भाई भी बहुत जबरदस्त अभी प्लानिंग कर रहे हैं अपने सेटअप को दोबारा से डिजाइन करने की। अब देखें, बंदे में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो समझ रहा है, हाँ यार मेरे से गलती हुई है। मतलब ये मैं इनके घर पे गया, मुझे खुद बता रहे हैं, कह रहे हैं यार मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, अब मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं समझदारी। गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन गलतियां कर करके आगे से मुंह निकाल के बैठ जाना, ये गलत है, ये बहुत गलत है। आप ब्रीड तो करवा लें, रोते क्यों रहते हैं भाई। आप ब्रीड करवाएं। कोई चीज अगर 6 में बिक रही है तो भाई तुम अपनी नंबर ऑफ पेयर बढ़ा लो, राइट। ऐसा ही है ना। देखें, जितने भी, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, जितने भी जो ऐसी कमर्शियल म्यूटेशन है ना, जितनी भी कमर्शियल म्यूटेशन है, ये सब अभी बेशक इसकी प्राइस नीचे है, लेकिन ये बिक रही है भाई, बिक रही है, फिर भी बिक रही है। लोग 6 में भी ले रहे हैं, 8 में भी ले रहे हैं। आप समझ गए होंगे 6 और 8 में क्या कह रहा हूं, ठीक है। मैं किसी म्यूटेशन का नाम नहीं ले रहा, किसी में कमर्शियल के अंदर नहीं घुस रहा, मैं आपको बता रहा हूँ 6 में भी बिक रहा है, 8 में भी बिक रहा है, 11 में भी बिक रहा है, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस चीज को पॉजिटिव लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबी हो गई, अल्लाह हाफिज़।